गाइस पता है कल रात में ना मैं क्या कर रही थी, मैं सोच रही थी कि मैंने अभी तक में क्या क्या मिस्टेक्स किए हैं अपनी लाइफ में, मतलब ऐसा जिससे मुझे रिग्रेट हो। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको 3 चीज़ बताऊंगी जिससे मैं स्टिल ना ऐसा सोचती हूँ कि वो चीज़ें हम लोगों को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे हमारी कहीं ना प्रोडक्टिविटी और कहीं हमारी जो काम करने की कैपेसिटी होती है ना, वो कहीं ना कहीं डिग्रेड होती है, रिड्यूस हो जाती है, एकदम से श्रिंक कर जाती है। और हम उन्हीं सारी चीज़ों में ना मतलब बिजी हो जाते हैं, बिजी ना रहते हुए भी हमको ऐसा लगता है कि हम लोग बिजी हैं। तो मुझे ये सब चीज़ें थोड़ी सी बहुत ज़्यादा ये लग रही थी कि कैसा कर लिया मैंने। तो वही चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ताकि आप लोग नहीं वेस्ट करो, मतलब ताकि आप लोग थोड़ा सा केयरफुल हो जाओ। केयरफुल। तो थोड़ा सा लिप बाम लगा लेती हूँ। तो आज ना मैं आपको उन्हीं मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगी जो आपकी प्रोडक्टिविटी का धजिया उड़ाने वाला है, और आपको पता भी नहीं चल रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे अपना काम कर रहा है। ठीक है, तो चलो फर्स्ट पॉइंट जो मैंने बहुत सोच विचार करके समझा है, वो है वेस्टिंग आवर टाइम इन मोबाइल फ़ोन। अब ये नहीं बोल रही कि आप वीडियो मत बनाओ या फिर आप कुछ मत देखो, कुछ करो ही मत, फ़ोन देखो ही मत, नहीं। बहुत लोगों को मैंने देखा है ना कि वो जब फ़ोन लेकर बैठते हैं ना देखने के लिए, तो कंटिन्यू बहुत टाइम तक देखते रहते, बहुत टाइम तक। देखो देखना गलत नहीं है, लेकिन अगर आप देख के कुछ चीज़ सीख रहे हो या फिर सीखने के लिए देख रहे हो तो बहुत बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप अपने जो लाइफ है या फिर अपनी जो एक माइंड है उसे कहीं ना कहीं एक तरह प्रोडक्टिविटी की तरफ या एक सही डायरेक्शन में ले जा रहे हो, क्योंकि आप सीख रहे हो। तो ठीक है, अगर आप कोई चीज़ रिसर्च कर रहे हो, किसी नॉलेज को गेन करना चाहते हो वीडियो देखकर, तो दैट्स वेरी गुड, आप देख सकते हो। ठीक है, लेकिन टाइम वेस्ट मत करो। अब आप समझ नहीं पाओगे कि टाइम वेस्ट कब हो रहा है और हम सीख कब रहे हैं। तो आपको ये देखना है कि आप जो चीज़ें देख रहे हो क्या आपके लिए वो यूजफुल है। अभी आप जाकर इंस्टाग्राम में देखो, इतनी सारी रील्स मिलेंगी। आप जैसे ही सर्च वाले ये पे बार पे जाओगे ना, वहाँ पे आप बस कुछ नहीं सर्च करना आपको, बस आप वो फीड वहाँ पे जो दिखती है सर्च वाले में उसे ही देख लो, बस उसे एक क्लिक कर दो। बस इतना करने की देरी है, आपका 1 डेढ़ 2 घंटा कैसे पार हो जाएगा ये आपको पता ही नहीं चलेगा। एंड मेरे साथ भी होता है गाइस, ये मेरे साथ भी होता है, लेकिन मैं इसको कंट्रोल कर चुकी हूँ बहुत हद तक, क्योंकि मैंने देखा यार मैं क्या कर रही हूँ ये रियली बता रही हूँ मैं। मतलब मैं जैसे ही ना क्या कि मैं इंस्टाग्राम पे अपने जब वीडियोस वगैरह अपलोड करने जाती हूँ ना, तो कुछ वीडियोस अपलोड कर देती हूँ और उसके बाद मैं सोचती हूँ कि चलो थोड़ा बहुत रिसर्च करते देखते हैं कि मतलब क्या चल रहा है आसपास, ट्रेंड में क्या है। मैं ये देखने के लिए जाती हूँ और देखने में कुछ और लगती हूँ, आपको पता है, सच्ची बता रही मैं। और जब मुझे मेरे 10-15 मिनट स्क्रॉलिंग में बीत जाते हैं ना, तो मुझे एहसास होता है कि मैं ये क्या कर रही हूँ, मैं कर क्या रही हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ रियली में सीखना है, तो आप ऐसे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लो या फिर फॉलो कर लो। और अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि हाँ मुझे ये चीज़ सीखना है, तो आप अपने चैनल पे जाओ, उनके चैनल को खोलो और उनको आप देखो, 2 4 5 उनकी वीडियोस देखो, तो आप बहुत कुछ सीख जाओगे। और जितना वीडियोस हम देखते हैं ना, उतना हम अपने लाइफ में उन चीज़ों को अप्लाई कर ही नहीं पाते, क्योंकि हमारे जो गेन करने की कैपेसिटी है ना वो बहुत अनलिमिटेड है, और हम एक ही बार में सब कुछ कंज्यूम करना चाहते हैं। और जब अप्लाई करने की बात आती है तो हम सब कुछ खा पी के बैठ जाते हैं, क्योंकि यार कोई नहीं कर सकता। धीरे धीरे चीज़ें आप इम्प्रूव कर सकते हो, धीरे धीरे उन चीज़ों को अपने लाइफ में इन्वॉल्व कर सकते हो या फिर उनको अपनी ज़िंदगी में ला सकते हो। एक ही बार में नहीं हो सकता है, तो आप उतना ही चीज़ करो जितना कर पा रहे हो। एंटरटेनमेंट इज अनदर थिंग, एंड जो तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो वो अलग है। उस एंटरटेनमेंट में मत दिखाओ कि वो आप एंटरटेनमेंट कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने खुद से सीखी है और मैं खुद भी कर रही थी, जो मैं बहुत कंट्रोल करना चाह रही हूँ और सीख भी रही हूँ और सीख भी थोड़ा बहुत चुकी हूँ। एंड दैट्स वाई मैंने सोचा आपको एक बार बता दूँ। ठीक है, सेकेंड जो बहुत 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 सारे लोग करते हैं, मैं भी करती थी, इसीलिए तो बता रही हूँ। सेकेंड है वेटिंग फॉर मोटिवेशनल स्पीकर, कि हमें कोई मोटिवेशन दे, हमें कोई ज्ञान दे, हमें कोई समझाए, हमें कोई सिंपैथी मतलब हम सिंपैथी गेन करें, और सिंपैथी गेन करने के लिए पता नहीं क्या क्या ना कर बैठते हैं हम, ताकि कोई हमें आकर मोटिवेशन दे, हमें समझा दे, हमें एक रास्ता दिखा दे, हमें एक सपने दिखा दे, हमें एक्सपेक्टेशंस दे दे। क्या कर रहे हो यार आप, मत करो ये सब। कोई नहीं आएगा मोटिवेशन देने, नहीं आएगा। ये आप किसी कॉपी के पन्ने में लिख लो और लिख कर रख दो। आज से 10 साल के बाद इस वीडियो को देखना या फिर उस पेपर को देखना और मेरी इस बात को याद करना। 10 साल बीत चुके होंगे तब देखना, ठीक है, और तब आपको एहसास होगा कि मैं सच बोल रही थी। देखो मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगी, ठीक है, इस बहुत बड़े से गलतफहमी के जाल में मत फंसो, फंसना भी मत। कोई नहीं आएगा मोटिवेशन और ज्ञान देने और तुम्हें आगे बढ़ाने।
कोई नहीं आएगा, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि भाई माँ बाप तो, भाई बहन तो, एटलीस्ट जो पेरेंट्स हैं हमारे, वो तो हमारे साथ ही रहते हैं ना, वो तो हमें मोटिवेशन देंगे। यार तुम्हें उनसे मोटिवेशन की क्या जरूरत है, वो तो खुद ही जीते जागते मोटिवेशन है तुम्हारे लिए। करो उनके लिए, क्या कर सकते हो, क्या किया हो अभी तक, करो। उनसे तो मोटिवेशन के लिए क्या एक्सपेक्ट करो कि वो तुम्हें आके क्या बोलेंगे कि बेटा ये कमा के हमको थोड़ा पैसा दे दे, बेटा ऐसा कर ले, बेटा वैसा कर दे, ये एक्सपेक्ट कर रहे हो आप उनसे, जिन्होंने ऑलरेडी आपको इतना बड़ा कर दिया है। आप किसी की मोटिवेशन बन सकते हो, आप उनके मोटिवेशन का इंतजार कर रहे हो। उनको कुछ करके दिखा दो ना कि हाँ, वो भी बोले कि उनको भी एटलीस्ट प्राउड फील हो यार खुद में। बात को समझ रहे हो? तीसरे चौथे के इंतजार में मत रहो, किसी को खुश करने के इंतजार में मत रहो। पागल मत बनना कि उन्हें खुश करना है, उन्हें खुश करना है, वो मेरे काम से खुश नहीं है तो मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। तुम्हारे दिल में जो है, तुम्हारे सपने जो है वो तुमको करने हैं। तीसरा चौथा पांचवा गया भाड़ में। तो मोटिवेशन का इंतजार मत करो, खुद बनो मोटिवेशन, खुद ढूंढो रीजंस कि मुझे ऐसा क्यों करना है। कोई भी काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, कुछ करना चाहते हो, कुछ अचीव करना चाहते हो, तुम्हारे कुछ गोल हैं, ड्रीम्स, उनके लिए करो ना। इतने सारे मोटिवेशंस पड़े जिंदगी में, और क्या चाहिए, ठीक है। तो ये दूसरी चीज जो मैंने खुद से सीखी है, कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता है। होप कि आपको ये वाली चीज थोड़ी बहुत समझ आई होगी। एंड देन आते हैं बहुत कॉमन पॉइंट पे, डोंट ईट एनीथिंग, डोंट ईट एनीथिंग। और वो भी आज का टाइम पे, आज का टाइम इतना ज़्यादा वर्स्ट हो गया है, आज की लोगों की लाइफ स्टाइल इतनी ज़्यादा मतलब एक नेगेटिव रास्ते पर जा रही है कि जहाँ से उनका वापस आना इज़ वेरी मुश्किल। इस बात को मानो मत मानो, इज डिपेंड्स ऑन यू, आप क्या मानते हो क्या नहीं। बट इतना जान लो कि आज का जो खाना पीना है ना, उसको ब्लाइंडली मत खाओ। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप कुछ मत खाओ। देखो क्या है ना कि आज के टाइम पे जितनी भी चीज़ें हैं ना, फास्ट फूड, जंक फूड, फिर जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब इस तरह की मार्केट में प्रोसेस्ड एंड पैकेट फूड्स, वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। आप उसे खाओ फॉर टेस्ट, बट आप उसे ना रेगुलर मत बनाओ, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा मत बनाओ उसे। जैसा कि लोग करते हैं, सुबह उठते ही बर्गर खाते हैं, सुबह उठते ही यार कोल्ड ड्रिंक पीते हैं लोग। लिटरली मेरे आसपास की बात कर रही हूँ मैं, आपके आसपास की तो बात ही छोड़ दो, अपने आसपास के लोगों की बात कर रही हूँ मैं। लिटरली वो सुबह उठ के कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। अब ऐसा नहीं उठते उठते कोल्ड ड्रिंक पिया, बट इट्स फर्स्ट हाफ जब वो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं 12 बजे 11 बजे से पहले या इसी अराउंड, जबकि पहली बात तो ये कोई टाइम ही नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात यार, इतनी गर्मी लग रही है, इतनी गर्मी लग रही है, शरबत पियो ना। इतनी गर्मी लग रही है, सत्तू पियो ना। इतनी तुम्हें गर्मी फूक रही है तो तुम कुछ और अच्छा बनाकर खाओ ना, सागो ड्रिंक पियो, मैंगो शेक बना के पियो। ठंडी नहीं है, कोल्ड ड्रिंक ही ठंडी है। क्यों? क्योंकि मजा आता है ना कोल्ड ड्रिंक पीने में, स्वाद लगता है। मैं भी थी ऐसी ही, इतना ज्ञान दे रही हूँ, इसका बेसिस यही है कि मैं भी ऐसी ही थी, इसीलिए बोल रही हूँ। और आपको पता है, अभी से लगभग मैं बोल रही हूँ तो 3-4 साल पहले मुझे भी कोल्ड ड्रिंक बहुत अच्छा लगता था। और कोल्ड ड्रिंक के साथ चिप्स चखना है ना, चखना चाहिए हमें। तो कोल्ड ड्रिंक के साथ मैं चिप्स खाती थी, कोल्ड ड्रिंक पीती थी, चिप्स खाती थी, यही चलता था। और फिर पार्टी होती थी, क्या पार्टी में क्या होती थी, चिल्ली होता था, चाउमीन होता था, रोल होता था, फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होती थी। इतना पे ही हमारा ये नहीं रुकता था पार्टी, और भी ज़्यादा जैसे पेटीज होती थी। और कभी कभी तो हमें मिठाइयाँ भी पार्टी में आ जाती थी भाई, बड़े बड़े गुलाब जामुन, वो रसगुल्ले। फिर एक आता है हमारी तरफ लौंग लता, आप शायद जानते होंगे, वो बिल्कुल ब्राउन ब्राउन सा होता है, उसमें चीनी, पूरा चीनी में ही बनता है, वो चीनी का ही एक तरह का वो पूरा मिठाई होता है, ठीक है। तो हमारी पार्टी में ऐसी ऐसी चीज़ें होती थी। और उसके बाद ये सब कब छूटा मैं बताती हूँ। 4-5 साल पहले मत बोलो आप, 2020 का बोलो, क्योंकि कोविड के टाइम, कोविड के पहले तक हमारी ये बहुत दम भर पार्टी करते थे हम लोग। कोविड आया तो पार्टी छूट गई, क्योंकि कोविड में कुछ मिलता ही नहीं था, कोविड का बाहर खाना नहीं था। अब क्या करे भाई, घर का खाना, घर का एवरीथिंग। तो उस टाइम से हमारी जो ये हैबिट है छूट गई। हालांकि ऐसा नहीं हुआ कि जब कोविड खत्म हुआ ना उसके बाद भी हम लोग खाते थे यार, लेकिन अब कॉमन सेंस नाम की भी कुछ खुद में चीज़ें डेवलप करनी चाहिए, जो मैंने अपने अंदर किया है। आपको पता है ये चीज़ें अभी आपको नहीं समझ में आएंगी, ठीक है। अभी आपको सब कुछ अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी आप अपने यंग एज के पिक पर हो, ठीक है, या फिर मिड में भी हो, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें अभी दिखाई नहीं देंगी, समझ में नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही कुछ टाइम बीतेगा ना, आपको ये चीज़ें समझ आएंगी और दिखाई भी देंगी। इसीलिए मैं बोल रही हूँ अभी से सुधर जाओ, वरना ये सारी चीज़ें ऐसी है, ये आपको इतनी खराब प्रोडक्टिविटी, आपकी लेवल को इतना ज़्यादा गिरा देगी, आपको सीधे खाई की तरफ लेकर जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो हो सकता है अभी आपको बकवास लगा हो, कुछ लोगों को लगा होगा बकवास, पर वो कहते हैं ना कि सच सुनने का हिम्मत सबको नहीं होता, और सच सब कोई सुन भी नहीं सकता, और सच सबको बकवास लगता है। इसीलिए आज की वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। खाओ, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मत खाओ। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि यार जिंदगी तो एक ही बार मिलती है, इसमें जो खाना खाओ।
खाओ यार, मैं कहाँ मना कर रही हूँ, तुम हर चीज करो, लेकिन जो तुम चीजें कर रहे हो ना, एटलीस्ट उन चीजों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। जो तुम एक्शंस कर रहे हो ना, उनको अपनी मुट्ठी में रखो ताकि वो चीजें कंट्रोल हो सके। अब तुम ये बताओ, जब तुमसे ही तुम कंट्रोल नहीं हो रहे तो तुम बाकियों को क्या कंट्रोल करोगे या बाकियों को क्या समझाओ सिखाओगे? ठीक है, तो कुछ चीजें हैं जो आपको थोड़ी समझनी चाहिए। एंड अगर आप 20s में हो, 30s में हो और आगे भी हो तो आपको समझनी ही चाहिए ये चीजें, क्योंकि यही एज होता है समझने का, सीखने का, लर्निंग का, इम्प्रूवमेंट का, हर चीज का ये बहुत अच्छा एज होता है। तो मैं इसलिए आपको बस बता रही थी, ठीक है।